बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के स्पेशल प्रोग्राम जीत के जुनून के साथ मैं हूं यासिर रशीद और आज स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट हैं सैयद नईरुद्दीन अहमद साहब। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सरफराज नवाज साहब लेजेंड साबिक कप्तान, वो हमें लंदन से ज्वाइन किए हुए हैं। सरफराज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप 2024 का सुपर 8 मरहला शुरू हुआ है तो जैसे टीम्स ने गियर ही तब्दील कर लिया। इंग्लैंड जो मुश्किल से इस मरहले तक रसाई पाने में कामयाब हुई और वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेट से उसने आके जिस तरह हराया है। वेस्ट इंडीज़ वो टीम है जिसे इस टूर्नामेंट में पहली शिकस्त का सामना हुआ है। इंग्लिश टीम की इस जीत ने अमेरिका से वेस्ट इंडीज़ शिफ्ट होने वाले इस वर्ल्ड कप का रंग ही तब्दील कर दिया है। इंग्लिश ओपनर्स ने पार प्ले में अंधाधुंध बैटिंग का मुजाहिरा करते हुए वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स का भुरकस निकाल के रख दिया। काली आंधी के देश में उनकी टीम को लताड़ के रखा है। इसका मतलब अपने आप को मनवाना और जोश हेजलवुड को भी एक पैगाम देना है कि हमें एलिमिनेट करवाने की ख्वाहिश का इजहार करने वाले किसी भूल में ना रहें। हम दिफाई चैंपियन हैं और हमें अपने एजाज का दिफा करना खूब आता है। इससे पहले एक मैच में जनूबी अफ्रीका ने USA को मात देकर सेमीफाइनल के लिए अपनी राह को हमवार किया है। जनूबी अफ्रीका वो टीम है जो अमेरिका में जद्दोजहद करती हुई दिखाई दे रही थी और यहाँ वेस्ट इंडीज में एक नए रूप में मैदान में उतरी है। लेकिन यहाँ एक और वाज़ेह फर्क दिखाई दिया कि जो लोग ये कह रहे थे कि अमेरिका पाकिस्तान से बाय चांस जीत चुका है और उनका तुक्का लग गया और वो सुपर 8 तक पहुंच गए, लेकिन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ स्कोर चेज करते हुए उन्होंने ये बताया कि मुस्तकबिल हमारा है। 75 रन पर 5 आउट और फिर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों ने छक्के चौकों की बरसात करके बात 18 रन की दूरी तक पहुंचाई। इसे कहते हैं मजबूत मिडिल बैटिंग ऑर्डर। नाज़रीन, अब आपको ऐसे ही कांटेदार मैचेस और क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिलेगी। ऐसी क्रिकेट हम अपने मुल्क का जायजा लें तो उसमें ना देख के अफसोस होता है। ठीक है, कौमी टीम इब्तदाई मराहिल में हार कर इस मेगा टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। उसके लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बन जाए, वो तहकीकात करे, सिफारिशात मुरतब करे और हम मुस्तकबिल की तरफ देखें। अगला मरहला चैंपियंस ट्रॉफी का है जिसके हम होस्ट भी हैं, लेकिन यहाँ क्रिकेट बोर्ड ने तो जो इकदाम उठाने हैं वो कितने उठाए गए हैं उसके ऊपर बात होगी। सरफराज नवाज साहब की तरफ बढ़ते हैं। सरफराज साहब, इब्तदाई दौर पे अभी जो के 2 मैचेस हुए कैसे लगे आपको और क्या फर्क लगा USA की पिचेस और वेस्ट इंडीज की पिचेस में? देखें यासर साहब, से पहले तो मैं कहूँगा कि ड्रॉप इन पिचों के ऊपर जो मैचेस हुए हैं तो उसमें 130 120 ही स्कोर रहा है। तमाम जो भी टीमें आई हैं, ज़बरदस्त टीम आए या जो भी आए, तो उसका तो हम ये कहेंगे कि पिच का कसूर होगा। और ये भी बताया गया है कि 28,000 किलोमीटर से ये पिच लेके आए हैं और वहाँ ड्रॉप इन किया है, तो उसको भी 2 माह बीच में रखने पे हुए हैं। ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं कहूँगा अब जो पिचें हैं बिल्कुल बैटिंग पिचें और अच्छी पिचें हैं, जिसकी वजह से आपने देखा है कि स्कोर और बैट्समैन को आसानी रही है हिट आउट करने के लिए। और उसके बाद आपने जो यस्टरडे मैच देखा हमने, ये USA और साउथ अफ्रीका का पहले अगर देखा जाए तो वो तो एक मैच में शायद बांग्लादेश या श्रीलंका से आ रही थी, तो वो बड़ी मुश्किल से जीती। एनीवे, अब ये मैचेस बड़े, आप जैसे कहा है, या कांटेदार होंगे और हाई स्कोरिंग देखने में आएगा। और इस मैच में आप देखें कि जो अपना इंग्लैंड है उन्होंने 17.2 ओवरों में जब मुकम्मल कर लिया है और इससे लगता है कि 200 प्लस भी स्कोर होता तो ये इंग्लैंड के बीच में था। तो ये अच्छी बात है कि अच्छी पिचों पे अब अच्छे मुकाबले देखने को आएंगे। जी, अच्छी पिचेस पे अच्छे मुकाबले देखने को आएंगे। सैयद नईरुद्दीन साहब, सर आपका इस्तिफ़ादा आज के दिन, आपको ज़हमत स्टूडियो में देने की एक बुनियादी वजह यह है, मैं अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करता हूँ। 4 आपकी ट्वीट्स जो हैं वो नज़र से गुजरी, जो आपने अप्रैल से स्टार्ट की, 21 अप्रैल, फिर उसके बाद फिर मई के अंदर और फिर 1 जून को, अभी जब ये बात शुरू होने वाली थी, यानी ये इम्तिहान अभी शुरू होने वाला था और उससे पहले आपने दूर अंदेशी के तहत वो बातें जो हैं वो मोहसिन नकवी साहब तक पहुंचाई कि ये तब्दीलियां हो जाएं। तो सर वो जो बातें आपने की हैं, ये 4 जो अभी विंडोज़ के अंदर भी चल रही हैं ट्वीट्स आपकी, इन बातों का नुकसान क्या हुआ है, यानी इस पर अमल ना करने का नुकसान? आपका सवाल बड़ा वैलिड है। अमल ना करने का नुकसान ये हुआ है कि पूरी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हार तो हुई है, लेकिन मोराल जो है वो बहुत ही टूट गया है और वो बिखरी हुई टीम नज़र आ रही। ये सारी चीज़ें वो होती हैं, देखें हार जीत तो स्पोर्ट्स में होती रहती है, वो तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है।
और जिस तरह अभी आपने बात की कि आप अमेरिका को इस आज के जो फाइट हुई है उसमें अप्रिशिएट कर रहे थे, हालांकि अमेरिकन टीम आज हार गई है, कल हार गई। तो कहने का मकसद ये है कि स्पोर्ट्स में वो लोग जो पब्लिक है ना पसंद करती है फाइट आउट, वो ये नहीं है कभी भी पसंद करते कि जी कोई सरेंडर हो जाए। आप खेलें और उसके बाद पूरी अपनी जो गेम है वो शो करें। पाकिस्तानियों ने तो जो मतलब आपने अब जो सवाल किया था ना कि उसका नतीजा क्या हुआ, एक तो ये हुआ कि ये डिमोरलाइज हो गए हैं बहुत बुरी तरह से, और दूसरा नतीजा ये हुआ है कि पाकिस्तान को ये पता चल गया है कि T20 की टीम हमारी थी ही नहीं। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो थे वो जिस अंदाज से खेल रहे थे, बैटिंग का ही मैं बात करूँगा, बॉलिंग का तो एक उसमें आंसर नहीं आता, उससे ये महसूस होता है कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो कोई टेस्ट मैच खेल रहे थे। अभी सरफराज नवाज साहब इंग्लैंड की तारीफ़ कर रहे थे, इंग्लैंड वालों ने अपने जब 2022 में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है उस वक्त से, बल्कि उससे भी पहले से, अपने टेस्ट मैच को भी वो इस तरह खेलते थे जैसे कि वो वनडे या T20 खेल रहे हैं। और हमने इसी तरह से जो इंडिया में T20 को टेस्ट मैच की तरह खेला, टेस्ट मैच की तरह खेला, बल्कि उससे भी बुरे हालात में खेला। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि T20 के लिए बने ही नहीं, दे आर नॉट द प्रोडक्ट फॉर T20 गेम। उसमें सरे फहरिस्त अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कप्तान साहब हैं। अब कप्तान साहब की ये बॉल गेम नहीं है, वो कुछ और खेल लें, कैरम बोर्ड खेल लें, लेकिन T20 से वो इस मुल्क की जान छुड़ा दें, उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। यानी आप ये समझते हैं कि बाबर आजम T20 फॉर्मेट के खिलाड़ी नहीं है? बिल्कुल खिलाड़ी नहीं है बाबर आजम, और ये बात मैं तो कह ही रहा हूँ, इससे पहले और लोगों ने भी कही है। इंटरनेशनल आप देखें मुबस्सिर हैं, वो ये कह रहे हैं कि बाबर आजम बताएं क्या इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, वेस्ट इंडीज़ की टीम में जगह बना लेगा? उन्होंने कहा जी नहीं बनाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये मैं नहीं नई बात कह रहा हूँ, ये सबको पता है। और जब आपका कप्तान ही ऐसा हो, कहते हैं कि अगर एक इफ़ देर इज़ ए लायन, लीडर लायन है, उसके पैक जो है पीछे डॉग्स का है, ऑल द डॉग्स विल फाइट आउट लाइक ए लायन। ये सारी जो मतलब दलेरी होती है ये कप्तान से ही निकलती है। लेकिन अगर कप्तान को सिर्फ ये शौक़ हो कि मैंने इस मैच में 16 रन अगर मैं बना लूँ तो मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा T20 स्कोरर बन जाऊँगा, विराट कोहली को ओवरटेक कर लूँगा, और उस काम के लिए आपने तकरीबन 30 गेंदें खेली हों, जबकि आप एंड पे जाके टाई हो गए थे 159, अगर एक रन भी उस डॉट बॉल्स में इन्होंने कर लिया होता तो पाकिस्तान तो मैच जीत गया था। तो सारा अमेरिका से हारने का जो इन पे मलबा है वो कप्तान के ऊपर जाता है, सारा मलबा हारने का कप्तान के ऊपर जाता है। और आपने जो बात की कि वो T20 फॉर्मेट के खिलाड़ी नहीं है, इस पर सरफराज नवाज साहब की राय जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरीके से सैयद नईरुद्दीन साहब ये कह रहे थे कि बाबर आजम जो हैं वो T20 फॉर्मेट के खिलाड़ी ही नहीं हैं, तो इस बारे में राय जो है वो सरफराज नवाज साहब की भी जान लेते हैं। सरफराज साहब, एक वक्त था कि जब बेहतरीन बल्लेबाज जो T20 फॉर्मेट के थे उनका तज़किरा हो रहा था, तो उस वक्त ये सारी बातें चल रही थी कि बाबर आजम जो हैं वो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार होते हैं। T20 फॉर्मेट के अंदर अगर कैटेगरी में देखा जाए तो बाबर आजम ने उस पर भी राज किया हुआ है। अब आके क्या तब्दीली हुई है कि लोगों को अपने जो नज़रियात हैं या अपने जो तासुरात हैं वो तब्दील करना पड़ गए हैं? किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर बाबर आजम उस फॉर्मेट से निकलते हुए दिखाई दे रहे? यासर, एक तो पिचें जो USA में थी वो ड्रॉप इन पिचें थी और वो तेज खेलने वाली पिचें थी नहीं। उसमें तमाम टीमें देखें, साउथ अफ्रीका से लेके इंडिया, पाकिस्तान और उसके अलावा दूसरी टीमें 120-30 भी सारे मैच हुए हैं। तो उसमें आप तेज कैसे खेल सकते हैं? यू हैव टू ग्राफ्ट। और इस तरह फिर आप इतना बड़ा स्कोर सोच रहे हैं कि बाबरी करे या रिजवान करे, तो बाकी जो 7, 3, 4, 5, 6, 7 जो आपके ये 5 बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में है, इनकी जिम्मेदारी क्या है? फिर इनको बाहर करा दें, वो आदमी खेलने जाए और वापस आ जाए। तो इसलिए मैं कहूँगा कि बाबर आजम जो अपना दूसरा बैट्समैन है उसके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी पड़ी हुई थी।
बाकी ये जो 7-6 बैट्समैन आपके कुछ भी नहीं कर रहे, अगर ये स्कोर करते तो बाबर की चीजें छूट जाती। तो बाबर को भी कॉन्फिडेंस होना था कि अगर मैं आउट भी हो गया तेज खेल के तो नीचे बैट्समैन है, जब नीचे बैट्समैन प्रेशर में आपको डाल दे तो फिर क्या करेंगे आप? सरफराज साहब, नैयर साहब जो बात कर रहे हैं कि अपने 10,000 रन पूरे करने के लिए वो डॉट्स बॉल इतनी खेल दी गई कि जिसकी वजह से मैच जो था वो सुपर ओवर के मरहले में लेके जाना पड़ा और फिर वहां पे शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो वो ये कहते हैं कि वहां पे एक बॉल भी खेल लेते तो सूरत हाल काबू में आ जाती। कौन सा बॉल की बात कर रहे हैं? सुपर ओवर की? इन्होंने 30 बॉलों पे 16 रन बनाए। नैयर साहब बात कर रहे हैं। नैयर साहब वो आप सरफराज साहब, इन्होंने देखें उस दिन जो बैटिंग की है उसमें 30 या 28 बॉलों पे 16 रन बनाए और एंड में आप देखें इसका इम्पैक्ट कितना आया कि जो डॉट बॉलें खेली थी अगर उसमें से किसी में एक रन भी ये बना लेते तो हमारा 159 के बजाय 160 होना था स्कोर, और उनको हमने बांध दिया था 159 पे। पहले मैच की बात कर रहे हैं पाकिस्तान और यूएसए की। मकसद कहने का ये है कि ये सारी जिम्मेदारी बाबर की, और मैं जो इसको कह रहा हूँ ना कि मैं अमेरिकन पिचेस की तो बात ही नहीं कर रहा, ओवरऑल आप इनको देखें, इंडिया में देखें ओडीआई में या इंग्लैंड में देखें, आप 15 ओवर में इंग्लैंड से हार के आ गए, ये कोई बात है? आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं और वहाँ पे आपने पिछले वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल खेला हुआ है और यहाँ इंग्लैंड में आपको इंग्लैंड की टीम ने 15 ओवरों में हरा दिया जो स्कोर आपने 20 ओवरों में किया था। आयरलैंड से भी यही हुआ, न्यूजीलैंड की C-D कैटेगरी की टीम आई, उनसे भी ड्रॉ करके इतने खुश हुए कि जैसे लगता था कि हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है। लेकिन नज़र तो सर, मैंने तो इनको 21 अप्रैल को इन राइटिंग कहा और ये इन्होंने आज ट्वीट चलाई है मेरी, जिसमें मैंने कहा था कि जी ये बंदा, ये टीम, ये सिलेक्शन ये ले डूबेगी, और वो 21 अप्रैल वाली बात जो है वो जून में आके सारी सच साबित हुई। जी सरफराज साहब देखें, ये जो आपने बात की है ना, ले डूबेगी सिलेक्शन, आप सिलेक्शन के ऊपर क्यों नहीं आते और उसके बाद फिर बाबर को अकेले कोई रखें, बाकी 10 प्लेयरों को निकाल दें, उनकी जिम्मेदारी कुछ नहीं बनती कि वो कुछ स्कोर करें, कुछ मिडिल ऑर्डर में जाके तेज खेलें। तो ये तो एक आदमी के ऊपर डालना, तो मैं कहता हूँ सरासर ये अच्छी बात नहीं है। बाकी प्लेयर 10 जो क्या कर रहे हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है, और जो मिडिल ऑर्डर आपका बैट्समैन है उनकी क्या जिम्मेदारी है कि वो स्कोर करें या ना करें। तो ये मैं कहूँगा कि उसके बाद जो सिलेक्शन हुई है, ये 4-5 साल से यही टोला आ रहा है, उसमें से इन्होंने चेंज ही नहीं किया। कम अज कम कोई चेंज करें। और उसके बाद ये आप जो साइम को ले गए, उसके बाद उस्मान को ले आए, इनकी परफॉर्मेंस देख लें, ये अपना PSL में बड़ी परफॉर्मेंस थी, अब कुछ भी नहीं। इसका मतलब है आपकी जो क्रिकेट है PSL वही बड़ी डाउनग्रेड है, और उसके बाद फिर आपकी डोमेस्टिक है, उसके बाद ODI है, T20 आपके अलहदा भी हैं। तो उसमें जो आपके जो मैच होते हैं उसकी परफॉर्मेंस कहाँ गई। तो ये मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो मैं सिलेक्शन की बात करूँगा। जो साथ का टोला सिलेक्शन में आया हुआ है, उन्होंने जो तबाही की है उसका मैं कहूँगा कि जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है। और उसके बाद जो पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी, उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी की है हर मैच में। अब मिडिल ऑर्डर के ऊपर मेन रहे कि उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की, उनका क्या करना है अपने। नैयर साहब बताइए, मिडिल ऑर्डर और बिलखुसूस जब आप बाबर आजम की बात करते हैं कि कप्तानी अच्छी नहीं है और वह नहीं कर सकते, कैपेसिटी नहीं है उनकी, तो फिर कप्तानी किसको दी जानी चाहिए? सरफराज साहब ने ये बड़ी अच्छी बात की कि सिलेक्शन वाज टोटली, जिसे कहते हैं सिलेक्शन में गूफ अप हुआ है। लेकिन आप सरफराज नवाज साहब, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि कोई खिलाड़ी टीम में खेल ही नहीं सकते जब तक कप्तान की इजाज़त ना हो। सारी सिलेक्शन गलत हुई है, लेकिन जिम्मेदारी तो बाबर आजम की, जो टीम लेके आगे चले। बाबर आजम जब आए हैं तो फुल अथॉरिटी से आए हैं, वो कोई लेम डक कैप्टन नहीं थे। लेकिन उनसे जो कुछ रिजल्ट सामने आए हैं वो हमें अप्रैल में ही पता चल गए थे कि ये वर्ल्ड कप में क्या होने वाला है, और वो इन राइटिंग उसका सबूत मौजूद है। ये कोई नया हादसा नहीं हुआ जो कि आके अमेरिका में हुआ। लास्ट 30 सेकंड्स हैं सर, कप्तानी कौन हो तब्दील कर सकता है? देखिए, कप्तानी में मेरे हिसाब से तो अब आपको कोई नया आदमी ढूंढना पड़ेगा। ये लोग कप्तानी के, ना आपका रिजवान कप्तान के काबिल है, ना बाबर आजम कप्तान के काबिल है, और ना ही कोई और। इसमें अब आप आके दोबारा सोचें
और जितने आपके पास अवेलेबल प्लेयर्स हैं उनमें से देखें कि आपने, चूँकि अभी 6 महीने बाद कोई और गेम होनी है, अभी आपके पास टाइम है, कोई जल्दी नहीं है। आप सोच समझ के एक ऐसा कप्तान बनाएं जो शेरों की तरह इनको लड़ाए, एक ऐसा कप्तान बनाए जो शेरों की तरह इनको लड़ा सके, और जिस आगे ट्रॉफी के हम होस्ट हैं उसमें अपनी कम से कम कारकर्दगी को बेहतर बना सकें। बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब, नसीरुद्दीन अहमद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।